Jai Shri Radhe Krishna, my dear students. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. Myself Rajesh Kumar. आज हम क्लास 12th के फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के फोर्थ रूल को समझने जा रहे हैं। मैंने अब तक आपको 3 रूल समझा चुका हूँ। एक पार्टनरशिप डीड, सेकंड इंटरेस्ट ऑन लो पार्टनर्स लोन और थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फोर्थ रूल आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस रूल में एग्जामिनर हमसे जो है एंट्रीज पूछता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैं दोनों ही रूल आपको आज समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा और उसके न्यूमेरिकल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाते समय मैं बता चुका हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा जो बनता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, जबकि करंट अकाउंट में बाकी सब ट्रांसफ़र किया जाता है। सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपका रेम्युनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इस टॉपिक में एग्जामिनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री पूछ सकता है, जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर एग्जामिनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड पूछता है एंट्री, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी, तो क्या बनती है एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सब कुछ करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब सेकेंड एंट्री क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी बताइए। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही एंट्रियां सेम हैं, बस डिफरेंस क्या है कि उसकी नरेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तब हम लिखेंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाएंगे, और जब प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे तो उसकी नरेशन बनाएंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें लॉस होता है तो उसकी एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स नहीं है। यहाँ पे एंट्री तो यही है जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन बस माइनर चेंजेस है। क्या? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की एंट्री पूछता है एग्जामिनर, तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी वहाँ पर हम करंट अकाउंट लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अगर एग्जामिनर
हमसे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी दिखाइए। तो उस समय हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कहने का मतलब है कि दोनों एंट्रियां सेम हैं। नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उस समय हम एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेन बात कि अगर एग्जामिनर आपको बेटा जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देता है, तो उस समय अगर उसने ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, तो इंटरेस्ट तो उसके ऊपर कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पर होता है। तो उस समय हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। अब मेन चीज कि बेटा जी आप कहोगे हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड की पहचान तो बिल्कुल सिंपल है। अगर एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिख के दी है या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, तो समझ लीजिए वो फिक्स कैपिटल मेथड है। और फ्लक्चुएटिंग में वो कुछ लिख के नहीं देगा। और मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही आता है। अब मैं आपको कल इन दोनों ही मेथड के न्यूमेरिकल करा के दिखाऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। कल शाम को 5 से 6 के बीच हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी।